तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है आज का वो है लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 में जो पढ़ने वाले हैं हम टॉपिक उसका नाम है एरेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरेज हमारा, ठीक है। तो एरेज बेसिकली एक डेटा टाइप है, लेकिन बात यह आती है कि जो डेटा टाइप है वो किस तरीके का है। तो एरे जो है वो हमारा एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है? नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया है लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बता रखा है कि लीनियर का मतलब होता है जिसमें हम एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं हम जो एलिमेंट्स हम स्टोर कर रहे हैं वो एक ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं। वह एक एलिमेंट हमने यहाँ स्टोर करा, दूसरा यहाँ करा, तीसरा यहाँ करा, एक ऑर्डर में स्टोर हो रहा है, एक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। नॉन लीनियर में क्या होता है, नॉन लीनियर में एक डेटा हमारा यहाँ है, एक डेटा हमारा यहाँ है, एक डेटा हमारा यहाँ है, इसके अंदर कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो एरे जो है वो हमारा क्या है, नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यही आता है। अब एरे को समझ सकते हैं, जो एरे हमारा वो क्या है, एन एरे is a collection of values of same type। सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो एरे की वो यही है कि एरे के अंदर जो डेटा का कलेक्शन होता है वो सेम टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं एरे के अंदर। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं एरे के अंदर, और इस डेटा को हम डेटा referred to through a common name। एक क्या देंगे इस डेटा के लिए, एक जो हम डेटा स्टोर करेंगे उसको हम क्या देंगे, कॉमन नेम से रिप्रेजेंट करेंगे, थ्रू अ कॉमन नेम, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन है, बस आपको समझना है एरे जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, और इस डेटा स्ट्रक्चर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, और जो वैल्यूज होंगी वो हमारी क्या होंगी, सेम टाइप की होंगी, और उन वैल्यू को हम एक कॉमन नेम से रेफर्ड करेंगे, ठीक है। तो समझ सकते हैं बेसिकली ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ने वाले भी हैं वैसे। तो ये हमारे पास जो डेटा रहेगा इसके अंदर वो सब सेम टाइप का रहेगा। सेम टाइप का मतलब ये है कि या तो सारा इंटीजर रहेगा, या सारा फ्लोटिंग पॉइंट रहेगा, या सारा कैरेक्टर रहेगा, यानी कि सारा डेटा सेम टाइप का रहेगा, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा इसके अंदर, एरे के अंदर, तो एरे हमने समझ लिया कि एरे हमारा क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ एरे की, अगर हम एरे की प्रॉपर्टी की बात करें तो एरे की प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली प्रॉपर्टी का मतलब कैरेक्टरिस्टिक भी होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर वो सब क्या होते हैं, सेम टाइप के हैं। सेम टाइप का मतलब उनका साइज भी सेम ही होगा। तो ईच एलिमेंट इन एन एरे ऑफ द सेम टाइप, each element of the array is same size। each element in an array of the same size, यानी कि सेम साइज के हमारे सारे एलिमेंट होंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारी है। एंड कैरीज द सेम साइज, और उनका साइज भी क्या होगा, सेम ही होगा। हर एलिमेंट का साइज क्या होगा, सेम है, क्योंकि अगर इंटीजर इंट है वो, तो हर एलिमेंट का साइज इंट में होगा, यानी कि सेम होगा। दूसरा क्या है, अगर हमें कोई भी एलिमेंट एरे के अंदर से एक्सेस करना है, ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स की मदद से उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। a specific element of an array can be accessed by an index। एक इंडेक्स से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा जो प्रॉपर्टी है, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे एरे के अंदर वो कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एन एरे
are stored in memory. Elements of an array are stored in memory at contiguous memory locations. अब कॉन्टिग्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, क्योंकि एरे क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो एक लीनियर ऑर्डर मेंटेन करता है। चौथी प्रॉपर्टी है कि एरे के अंदर हम किसी भी रैंडमली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें पहला एलिमेंट करना है या फिफ्थ वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो हमें पहला करना पड़ेगा फिर दूसरा करना पड़ेगा। हम रैंडमली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एलिमेंट को एक्सेस करना है तो एरे के अंदर सबसे मेन चीज होती है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस पता होना चाहिए। एरे के केस में अगर हमें किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स पता करना है, किसी भी एलिमेंट की लोकेशन पता करनी है, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमारे पास बेस एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास बेस एड्रेस हमारे पास गिवन है तो हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं एरे के अंदर, क्योंकि क्या करना है, उस बेस एड्रेस को ही हमें आगे इंक्रीज करना है वैल्यू के अंदर, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी। अब नेक्स्ट टर्म जो हमारा एरे के अंदर आएगा वो आएगा ऑपरेशंस। क्योंकि एरे क्या है, वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं। बेसिक ऑपरेशंस ऑन एरेज। तो एरेज के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कॉमन ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है कि हमें जो हमारे पास एक एरे है, मान लो ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है, और इस एरे के अंदर हमने कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है और वो डेटा इंटीजर टाइप का है मान लो। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरे के अंदर एरे की जो स्टार्टिंग होती है वो इंडेक्स 0 से होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाते हैं? मैक्सिमम साइज -1 तक, यानी कि जितना हमारे पास एरे का साइज है उससे एक कम तक हम जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें साइज की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वही हमारा साइज भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो जो हमारा एरे है, मान लो इस एरे का मैंने एक नाम दे दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एरे के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो सेम टाइप का होता है और उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक कॉमन नेम होता है। तो मान लो मैंने इस एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए नाम ले लिया A और इसका साइज मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया 6। ठीक है, तो ये मेरा एक एरे हो गया और मान लो इसका टाइप लेना है तो मैंने एक टाइप ले लिया, इसका इंटीजर टाइप का मेरा एरे है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर डेटा स्टोर करा। मैंने बताया आपको जो एरे के अंदर स्टार्टिंग हम करते हैं वो कहां से करते हैं? इंडेक्स 0 से, और कहां तक जाएंगे? मैक्सिमम साइज -1 तक, यानी कि 5 0 1 2 3 4 एंड 5। अब ट्रैवर्सल का मतलब क्या है? ट्रैवर्सल का मतलब है कि हर एलिमेंट को विजिट करना, 1 बाय 1 विजिट करना। तो मैंने पहले 0 वाले एलिमेंट को विजिट किया, फिर मैं 1 को विजिट किया, फिर मैंने 2 को विजिट किया, फिर मैंने 3 को विजिट किया, फिर मैंने 4 को विजिट किया, फिर मैंने 7 को विजिट किया। तो ट्रैवर्स करने का मतलब होता है हर एलिमेंट्स को विजिट करना। ठीक है, और विजिट करने के बाद में क्या कर सकते हैं? इनको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन मतलब इंसर्ट। इट इज यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट इनटू द एरे। एक एरे है तो मुझे उसमें कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो उसमें मैं ऐड कर सकता हूं, किसी भी पोजीशन पे मैं चाहूं उस पोजीशन पे मैं उसके अंदर स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है इसके अंदर 8 और मुझे ऐड करना है मान लो 4th पोजीशन पे, 4th इंडेक्स पे, तो किस तरीके से होगा? अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 4th इंडेक्स पे ऑलरेडी मेरे पास 6 एलिमेंट है। अब मुझे स्टोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको पहले मुझे खाली करना पड़ेगा, इस पोजीशन को मुझे खाली करना पड़ेगा। तो खाली तब करूंगा जब साइज बढ़ाना। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? मैं एक साइज यहाँ पे बढ़ाऊंगा, यानी कि जो मेरा साइज है उसको मैं एक 1 प्लस करूंगा, एक साइज बढ़ा दूंगा मैं अपने एरे का, अपनी लिस्ट का। ठीक है, और क्या करूंगा? इन एलिमेंट्स को शिफ्ट करूंगा, यानी कि इस एलिमेंट को आगे शिफ्ट करूंगा, ठीक है, लास्ट वाले एलिमेंट को उससे प्रीवियस वाले को उसकी जगह शिफ्ट करूंगा। अब क्या होगा?
ये एलिमेंट, ये लोकेशन मेरी खाली हो जाएगी, यानी कि 7 मेरा कहाँ पहुंच गया, 6 की जगह पहुंच गया, और 6 मेरा कहाँ पहुंच गया, 5 इंडेक्स की जगह पहुंच गया, और 4 इंडेक्स मैंने खाली कर दिया। अब जो भी एलिमेंट मुझे ऐड करना था, मान लो 8 ऐड करना था 4 इंडेक्स पे, अब उसको मैं इजीली यहाँ पे स्टोर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन का मतलब इट इज यूज्ड टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स। जो भी आपको पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट करना है तो आप सीधे डिलीट कर सकते हैं। आपको 4 का करना है तो आप सीधे 4 से डिलीट कर सकते हैं, 5 का करना है 5 से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दी सर्च। सर्च ऑपरेशन होता है हमारे पास एक। सर्च मतलब इट इज यूज्ड टू सर्च एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को हमें सर्च करना है लिस्ट के अंदर कि वो एलिमेंट हमारा उस लिस्ट में है या नहीं है, तो हम इजीली उसको सर्च कर सकते हैं कि अगर वो एलिमेंट हमारा लिस्ट के अंदर अवेलेबल होगा तो हम बता देंगे कि हमारी जो सर्च है वो सक्सेसफुल है। अगर वो एलिमेंट हमारे लिस्ट के अंदर नहीं होगा तो हमारी सर्च क्या हो जाएगी, सक्सेसफुल होगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें अगर जो एलिमेंट सर्च करना है, मान लो वो ये 7 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली 7 पे नहीं पहुंच सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा। पहले 2 को चेक करेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 8 को, फिर 6 को, देन हम पहुंचेंगे अपने एक्चुअल एलिमेंट की तरफ। नेक्स्ट अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो नेक्स्ट ऑपरेशन होता है हमारा अपडेट। अपडेट का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर आपको कोई वैल्यू अपडेट करनी है ना, जो पहले से ऑलरेडी हमारे पास डेटा है उसमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको अपडेट करनी है, तो आप पर्टिकुलर इंडेक्स पर अपडेट कर सकते हैं इजीली। तो ये कुछ हमारे कॉमन ऑपरेशंस हैं एरे के अंदर। अब एडवांटेज की बात करें कि हमारे एडवांटेज क्या है एरे के, तो एरे का एडवांटेज क्या है, बेसिकली एरे को यूज क्यों करते हैं, तो कई सारे एडवांटेजेस हमारे एरे के। पहला एडवांटेज तो यही है कि हम एरे के अंदर सेम टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एडवांटेज ही है। ठीक है, पहला एडवांटेज हमारा यही हो गया। एडवांटेजेस ऑफ एरे, पहला हमारा एडवांटेज यही हो गया कि जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं एरे के अंदर वो सेम टाइप का है, सेम टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं एरे के अंदर। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया कि जो हम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं एरे के अंदर वो बहुत सिंपल है, यानी कि ट्रैवर्सिंग इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है हमारी एरे के अंदर। हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना है, एक एक एलिमेंट को आगे इंक्रीज करता रहना है, बेस एड्रेस को हमें बढ़ाना है और हम हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा है कि हम डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं एरे के अंदर। एरे, एन एलिमेंट इन द एरे कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स यूजिंग द इंडेक्स। इंडेक्स के थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा एरे का नाम है ए, ठीक है, अब मुझे 4th एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं सीधे क्या लिख दूंगा, एरे का नाम और उसका यहाँ पे इंडेक्स दे दूंगा, तो इजीली मैं उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, सीधे मैं उस एलिमेंट पे पहुंच जाऊंगा वहां पे। अब मैं अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब, क्योंकि हम एरे के अंदर सेम टाइप का डेटा स्टोर कर पा रहे हैं, तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एरे यूज करता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एरे यूज करने का। अब ये क्या चीज होती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन? बेसिकली जो मेमोरी होती है हमारी, तो जब हम अपने प्रोसेस के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए मेमोरी का अलॉट करते हैं तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्टैटिक और दूसरा डायनामिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो तो हम कब अलॉट करते हैं मेमोरी को, जब हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं, जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो उस टाइम पे हम, जब हम अपने प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं तो उस टाइम पे हम साइज देते हैं अपने प्रोग्राम का, तो हमारा स्टैटिक हो गया।
डायनेमिक का क्या है, डायनेमिक हम मेमोरी अलॉट कब करेंगे डेटा को, जब हमारा प्रोग्राम रन होगा, यानी कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे उस समय पे हम उसको मेमोरी अलॉट करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब अगर हम बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक के केस में क्या है, क्योंकि हमने पहले ही साइज बता दिया, पहले ही साइज दे दिया कि हमारे एक एरे है, मान लो ए इंटीजर टाइप का है और इसके अंदर मान लो 100 हमने एलिमेंट ले लिए, यानी कि एक एरे है जो 100 एलिमेंट को स्टोर कर सकता है इंटीजर टाइप के। अब मान लो यूजर ने डिफाइन कर दिया, अब यूजर ने केवल 10 एलिमेंट यूज करे, केवल 10 एलिमेंट हमने इसके अंदर स्टोर करे, तो जो 90 का स्पेस है हमारा, जो 90 एलिमेंट हमारे पास रिमेनिंग जो 90 का स्पेस बचा, वो तो हमारे लिए यूजलेस हो गया ना, तो वो हमारा क्या हो गया, यूजलेस हो गया। तो एरे के अंदर क्या होता है, मेमोरी का वेस्ट होता है, तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी अकर्स इन दी एरे, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारा एरे का। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एरे के हमारे। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरेज की। तो हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए, डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। तो डिसएडवांटेज यही है मेनली कि बेसिस ऑफ मेमोरी होती है, स्टैटिक एलोकेशन होता है, ठीक है, होमोजेनियस डेटा को स्टोर करता है, ये हम चाहते हैं कि मिक्स डेटा को स्टोर करना चाहे वो हम नहीं कर सकते एरे के अंदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरे की बात करें तो एरे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के एरे होते हैं हमारे, एक होते हैं हमारे सिंगल डायमेंशनल एरे, और एक होते हैं हमारे मल्टी डायमेंशनल एरे। अब सिंगल डायमेंशन का मतलब क्या है, सिंगल मतलब इसको हम सिंपल बोलते हैं 1D एरे भी बोलते हैं, 1D एरे। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब जो मोर देन 1 डायमेंशनल है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, इसके अंदर 2D एरे भी आ सकता है 2 डायमेंशनल, इसके अंदर 3D एरे भी आ सकता है यानी कि 3 डायमेंशनल, इसके अंदर 4D एरे भी आ सकता है 4 डायमेंशनल, ऐसे ही इसके अंदर n डायमेंशनल एरे आ सकते हैं। मल्टी का मतलब क्या होता है, मोर देन 1 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, n डायमेंशनल, ये सब किसके पार्ट है, मल्टी डायमेंशनल एरे के पार्ट है। लेकिन अब डेटा स्ट्रक्चर में मोस्टली 2 डायमेंशनल एरे से हमारा काम चल जाता है, 2 डायमेंशनल एरे का ही हम यूज करते हैं। 3 डायमेंशनल एरे, 4 डायमेंशनल एरे, ये हमारा बेसिकली ग्राफिक्स वगैरह में इमेजेस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल से हमारा काम चल जाएगा। अब इनको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले बात करूं मैं सिंगल डायमेंशनल एरे की, सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर क्या होगा, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन मतलब सिंगल, डायमेंशन मतलब आइदर हॉरिजॉन्टल आइदर वर्टिकल, कैसे भी एक डायमेंशन में स्टोर करेंगे। तो डायमेंशन का मतलब क्या होगा कि जो एरे बनेगा वो सिंगल डायमेंशनल होगा, यानी कि चाहे तो हम वर्टिकली उसको ले लें या उसको हम हॉरिजॉन्टली ले लें। लेकिन 2 डायमेंशनल यानी कि हम दो तरीके से उसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन हम एक सिंगल डायमेंशन में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सिंगल डायमेंशनल एरे को हम किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, किस तरीके से हम यूज करेंगे, है ना। तो अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें, सिंगल डायमेंशनल एरे के सिंटेक्स की, तो किस तरीके से हम उसको डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी एरे देते हैं तो सबसे पहले उसको हम डेटा टाइप देते हैं कि हमें किस टाइप का डेटा अपने एरे के अंदर स्टोर करना है। डेटा टाइप देंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, देन लिखेंगे एरे का नाम। अब हमें उस एरे का क्या नाम लेना है वो नाम लेंगे, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या देंगे, साइज देंगे, यानी कि कितने साइज का हमें एरे लेना है। अब जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल समझने की कोशिश करें, तो मैंने मान लो डेटा टाइप ले लिया int int, और एरे का नाम ले लिया मान लो मैंने नेम, ठीक है, और साइज ले लिया मैंने मान लो 100।
तो मेरे पास एक एरे है, एरे बन गया, एक एरे मैंने डिक्लेयर कर दिया अपने प्रोग्राम के अंदर। इसका नाम है नेम नाम का एरे है, और जो इंट वैल्यू स्टोर करेगा और उसका साइज कितना होगा 100, यानी कि 100 डेटा उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर टाइप के इंटीजर टाइप का डेटा उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। इसको हम नेम ना लेके कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि नेम बेसिकली एक स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग के केस में क्या देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो मैंने नम ले लिया, नम यानी कि नंबर के लिए, ठीक है। तो एरे का नाम बेसिकली हमें ऐसा लेना है जिस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हमें नेम लेना होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हमने यहाँ पे नम नाम का एरे ले लिया। तो ये नम नाम का एरे है, इंटीजर टाइप को डेटा स्टोर करेगा और 100 डेटा स्टोर कर सकता है। अब जैसे ही आप ये लाइन लिख देते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मेमोरी के अंदर एक लॉजिकल व्यू क्रिएट हो जाता है, एक लॉजिकल स्पेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं 100 सेल 100 स्पेसेस होते हैं। मैंने बताया 0 से हम स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाएगा 99 तक, यानी कि मैक्सिमम साइज -1। तो ध्यान रखना है, एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 टू मैक्सिमम साइज -1, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा आपका जो एरे का साइज है, मैक्सिमम साइज ऑफ एरे -1 तक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है। तो एरे को डिक्लेयर करना आप सीख गए। इसके बाद में अब क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे एरे के अंदर जो मेरा एक एरे है सिंगल डायमेंशनल, उसके मुझे किसी एलिमेंट का एड्रेस पता करना है कि वो एलिमेंट मेरा किस एड्रेस पर स्टोर है। मतलब मैं जानना चाहता हूं कि मेमोरी के अंदर जो मेरा एरे है वो स्टोर है और उस एरे के अंदर मेरा डेटा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि वो जो डेटा स्टोर है, मुझे उस डेटा में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस पता करना है। तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस पता कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास एड्रेस फॉर्मूला क्या होता है, एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का आपको एड्रेस पता करना है। अब एरे का नाम मान लो मैंने ले लिया ए, और यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स, क्योंकि मैंने बताया किसी भी एलिमेंट को आपको एरे के अंदर एक्सेस करना है, तो आप पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्या दूंगा, उसका बेस एड्रेस दूंगा, बेस एड्रेस लिखूंगा, बेस एड्रेस हो गया मेरा, प्लस साइज इनटू आई माइनस फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। कैसे, क्या फॉर्मूला है, a ऑफ i इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस साइज इनटू i माइनस फर्स्ट इंडेक्स। मींस मैंने आपको बोला था कि एरे के अंदर अगर हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें बेस एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी अगर एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है एरे का, तो आपको बेस एड्रेस वहां पे गिवन होगा, ठीक है। तो बेस एड्रेस आपको गिवन होगा। साइज का मतलब कि जो डेटा स्टोर है एरे के अंदर, उस हर एलिमेंट का साइज कितना है। साइज का मतलब साइज ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। आई मतलब क्या है, आई है इंडेक्स, जिस वैल्यू को आपको, जिस इंडेक्स पर आपको वैल्यू निकालनी है वो आपका आई है। जैसे एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास एक एरे है ए, ठीक है, और उसको 0 डॉट 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 मान लो मैंने ले लिया 15। ये मेरे पास एक एरे है, गिवन है, ठीक है। और इस एरे का मान लो बेस एड्रेस आपको गिवन है, बेस एड्रेस दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, मान लो 100, ठीक है। साइज आपको दिया हुआ है, मान लो क्योंकि इंटीजर है तो साइज आपको मान लो 4 बाइट दिया हुआ है, 4 बाइट्स का साइज दिया हुआ है आपको, ठीक है। बस अब आपको मान लो वो पूछ रहा है आपसे a ऑफ 12 का एड्रेस बताइए क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करिए और एड्रेस निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, a i किसका निकालना है, i की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 12, तो 12 का आपको एड्रेस निकालना है, 12 वाले इंडेक्स का। इसके बाद क्या है फॉर्मूले में, बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस आपको गिवन है कितना है 100 है, 100 आपने पुट कर दिया। इसके बाद साइज ऑफ ईच एलिमेंट कितना है 4 बाइट्स, तो आपने 4 लिख दिया, इनटू ब्रैकेट के अंदर आई मतलब जिसका आपको एड्रेस निकालना, आई मतलब 12 माइनस फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स क्या है एरे के अंदर 0, आपने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 प्लस 4 इंटू 12 माइनस 0 करेंगे तो 12 आएगा। देन ये हो गया 100 और 4 12 या 12 4 48, तो टोटल आंसर आपके पास कितना आ गया 148, ठीक है। तो
जो 12th वाले इंडेक्स पर आपकी वैल्यू स्टोर है ना, उसका एड्रेस कितना निकल के आ गया 148 निकल के आ गया। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस सिंगल डायमेंशनल के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिंगल डायमेंशनल समझ में आ गया हमारा। अब नेक्स्ट हम समझेंगे मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल एरेज। मल्टी डायमेंशनल एरेज समझ सकते हैं हम एरे ऑफ एरेज। क्या समझ सकते हैं? एरे ऑफ एरेज, क्योंकि मोर देन वन डायमेंशनल हमारी मल्टी डायमेंशनल के अंदर आती है। इसको हम समझ सकते हैं एज अ मैट्रिक्स भी समझ सकते हैं। मैट्रिक्स भी मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर आती है। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, आपने देखा होगा रोज होती हैं और आपके क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो एरे ऑफ एरेज को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो 2D एरे जैसे हमारा पहला है 2D एरे। 2D एरे का मतलब क्या हो गया हमारा, 2 डायमेंशनल एरे जिसके अंदर डायमेंशंस 2 हो। अब अगर हम 2D एरे को डिक्लेयर करना चाहें तो सेम, अगर इसकी हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स क्या हो जाएगा 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का, सेम डेटा टाइप जो भी उसमें भी लिया था 1 डायमेंशनल के अंदर, एरे का नाम। अब साइज वहां पे हमने सिंगल लिया था क्योंकि वो सिंगल डायमेंशनल था। यहाँ पे क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो यहाँ पे साइज कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ पे आएगा साइज 1 और ये आएगा साइज 2। अब ये साइज 1 साइज 2 किस किस के हैं? ये साइज है आपका नंबर ऑफ रोज और ये आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, क्योंकि 2D एरे को हम टेबल भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको हम, क्योंकि टेबल में क्या होती है, रोज होती है, कॉलम होते हैं। मैट्रिक्स में भी रोज होती है, कॉलम्स होते हैं, तो इनको हम ये भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में जैसे मान लो मैंने एक एरे लिया, टाइप इंट है, एरे का नाम मान लो मैंने ए ले लिया और मैंने पहला साइज दिया 4, दूसरा साइज दिया मान लो मैंने 3। तो ये मेरा एक 2 डायमेंशनल एरे हो गया जिसके अंदर 4 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो अगर मैं इसको एक लॉजिकली व्यू में देखूं 2 डायमेंशनल एरे को किस तरीके से व्यू उसका दिखेगा मेमोरी के अंदर, तो ये इस तरीके से मैं इसको समझ सकता हूं कि 4 रो यानी कि रोज कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी और कॉलम कितने, 3, 1 2 3 कॉलम हो गए। ठीक है, तो अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो साइज कितना हो गया टोटल इसका 4 into 3, 4 रोज और 3 कॉलम, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे 4 3 जा 12। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास साइज 4 और 3 दे रखा है तो 12 एलिमेंट्स इसके अंदर मैं स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, अब जैसे एरे का नाम क्या था A, तो अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूं, भाई कितने कॉलम है मेरे पास, कॉलम मेरे पास 3 0 1 2, मैंने बताया था 0 से स्टार्ट करते हैं, और रोज कितनी है मेरे पास 4 रोज है, तो 0 से स्टार्ट करूंगा 0 1 2 3। ठीक है, अब जो डेटा स्टोर होगा एरे के अंदर वो कैसे होगा, अगर मैं इस वाले लोकेशन का, इस वाले सेल का एड्रेस इंडेक्स वैल्यू पता करना चाहूं तो क्या होगी, ये होगी ए ऑफ एरे का नाम 0 0 0 रो 0 कॉलम। नेक्स्ट वाले का क्या हो गया ए ऑफ 0 1, यानी कि पहले रो आएगी देन कॉलम आएगा। ऐसे नेक्स्ट 0 2, ऐसे ही मैं किसी का भी पता करता हूं, लास्ट वाले का पता करना है मुझे, पहले रो देन कॉलम। ऐसे नेक्स्ट वाले का पहले रो देन कॉलम, पहले रो देन कॉलम। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल व्यू है। लेकिन अगर देखो एरे कोई भी हो, एरे में डेटा तो स्टोर लीनियर ऑर्डर में ही होगा, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो चाहे वो 3 डायमेंशनल हो। लेकिन आपको जब डेटा को डिस्प्ले कराना है, डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है किसी के सामने, तो आप उसको इस तरीके से लॉजिकल व्यूज का समझ सकते हैं। आप इस तरीके से उसको प्रिंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, विद द हेल्प ऑफ लूप से उसको हम आप इस फॉर्म में प्रिंट करवा सकते हैं। तो 2D एरे हमने समझ लिया। ऐसे हम 3D एरे की बात करें तो 3D एरे में क्या बढ़ जाएगा, केवल एक साइज और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3 डायमेंशन हो जाएंगी 3D एरे के अंदर। 3D एरे के अंदर 3 डायमेंशन हो जाएंगी। जैसे मान लो मैंने
इंट लिया, ए लिया, 3 डायमेंशन हो जाएंगी 4 3 2। ठीक है, अगर मैं 4D एरे की बात करूं तो 4D एरे में एरे को तो डिक्लेयर करने का तरीका सेम वही है, पहले डेटा टाइप, फिर एरे का नाम और फिर साइज। अब 4 है तो 4 साइज हो जाएंगे, मान लो 4 हो गया पहला, फिर 3 हो गया, फिर मान लो 2 हो गया, फिर मान लो 1 हो गया। तो ऐसे हम कितने भी डायमेंशनल के एरे को यूज कर सकते हैं। तो हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हमारा 2D तक ही काम हो जाएगा, 2D तक ही हमारा एग्जाम में आता है, 2D का वही हम पढ़ते हैं।